जीव को एताम ये सब निनयत विलीन करे, तम उसको आत्मनि आत्मा में, आत्मानम आत्मा को, आत्मनि परमात्मा में, अवरुद्ध्य बंद कर, धीरः पूर्ण रूप से तुष्ट, लब्ध उपशांति ही जिसने पूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया है, विरमेत विराम लेता है, कृत्यात् अन्य कृत्यों से, मनसो बुद्ध्या मलया नियम्य क्षत्रज्ञ एताम निनयत आत्मात्मनि, आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्, मनसो बुद्ध्या मलया नियम्य क्षत्रज्ञ एताम क्षत्रज्ञ एता क्षत्रज्ञ एता क्षेत्रज्ञ एताम निनयत्तमात्मनि, आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्ते विरमेत कृत्यात्, मनसो बुद्ध्या मलया नियम्य क्षत्रज्ञ एताम निनयत्तमात्मनि, आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्ते विरमेत कृत्यात्, मनस्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत आत्मनि, आत्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्,
अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी इसको उनके संस्थापक आचार्य के द्वारा। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तात्पर्य: मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति आणविक अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है और ये सब के सब भौतिकता से प्रभावित है। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु तो वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का पता लगता है। तब बुद्धि शरीर के उपर्युक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा जाता है। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्षतः देख लिया जाता है, तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है, तो जीव भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है, लब्धोपशांति और समस्त लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 आत्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे।
ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तो हम देखते आ रहे हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में चर्चा चल रही है। तो इस अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान। तो हम अपने हृदय में कैसे भगवान का अस्तित्व है और हम कैसे अनुभव करते हैं और वो कौन अनुभव करते हैं और वे कैसे अनुभव करते हैं, इनका वर्णन अभी चल रहा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने अलग अलग तरह से परीक्षित महाराज को उपदेश दिया कि एक सामान्य तरह से लोग कैसे जीवन जीते हैं और एक आध्यात्मवादी जो आत्मा में रमन करते हैं या परमात्मा में रमन करते हैं, वो कैसे जीवन जीते हैं या वो कैसे स्मरण कर पाते हैं, उनका मन कैसे भगवान में लगा हुआ होता है। तो आज के जो श्लोक में यही वर्णन है कि एक योगी कैसे अपने अंतरात्मा में भगवान का नित्य स्मरण में लगा रहता है। और जो कोई योगी बनना चाहता है तो वह कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर वर्णन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, और ये श्लोक में भी क्या है, मन पहले ही मन है, क्योंकि कोई मन नियंत्रित नहीं है, इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी योगी नहीं बन सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अपने मन के द्वारा कुछ भी कार्य करता है और इंद्रिय को भी दमन नहीं करता है और वो सोचता है कि मैं बड़ा बड़ा योगी बन जाऊंगा, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि आध्यात्म का अर्थ ही यह है कि जो मन और इंद्रिय संयमित करना। मन जो हमेशा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रम, जैसे अर्जुन भगवान को कहते हैं कि ये मन बड़ा ही चंचल है। हाँ, तो ये मन चंचल है, तो इसे चंचल मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो वो नियंत्रण कैसे करे और अपने इंद्रियों को कैसे आध्यात्म की ओर आगे बढ़ाए, इनकी ही चर्चा हम देखते हैं कि अपने वैदिक ग्रंथों में पाई जाती है। अपने जो भगवद गीता है, इसमें अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया, तो वो क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन का मन स्थिर नहीं था, उनका मन स्थिर नहीं था, इसलिए भगवान ने भगवद गीता कही। और हम सभी इस संसार में जो भी लोग रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं, लेकिन वो सभी अनियंत्रित मन के द्वारा प्रभावित होते हैं और उनके जो भी कार्यकलाप है वो भी अनियंत्रित होते हैं। उनमें कोई नियम कोई लागू नहीं होते, वो अपने ही मन के द्वारा मनोरथे नासतो धावतो बहि, कि जो मन के रथ के ऊपर सवार होकर अपने मन के द्वारा चलायमान होते हैं। हाँ, जो मन है और वो मन अभी 3 गुणों के अंदर वो किस तरह के गुण से प्रभावित है, उस तरह के गुण के द्वारा वो चलता रहता है। तो ऐसा मन है, क्योंकि मन के यहाँ पर प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में लिखते हैं कि मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। तो ये मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, हाँ, और वो और इच्छा करता है और वो कुछ कार्य करने से फिर उसके द्वारा वो अनुभव प्राप्त करता है और आगे और इच्छा और नई नई इच्छा करता है। हालांकि हम भगवद गीता में कहा गया है कि
मन भी क्या है, मन भी भौतिक है, मन भी भौतिक है, और उसका और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, सच्चित और आनंदमय। लेकिन जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं, जब हमें भगवान यहाँ पर भेजते हैं, तो मन हमें ये जो ये साधन मिलता है, इसके द्वारा हम अपने इच्छाओं को पूर्ति कर पाते हैं। तो इसलिए मन हमें दिया है। मन हमारे इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें प्रदान किया है। लेकिन हम देखते हैं कि मन धीरे धीरे इतना हावी हो जाता है कि मन हमें चलाता है। जिसे कहा जाता है कि अपनी इंद्रिय से श्रेष्ठ कौन है? मन है। मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है, और आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। तो हम देखते हैं कि मन कितना नीचे है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये लोग सभी मन के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। मन जैसे कहते हैं वैसे वो कार्य करते हैं। मन कहता है कि अभी खा लो तो खा लेते हैं, सो जाओ सो जाते हैं, और ये कार्य करो तो वो कार्य करते हैं। हाँ, क्योंकि मन का इन्फ्लुएंस, मन का प्रभाव है। तो ये मन का प्रभाव इतना होता है तो ये बुद्धि हमारे सोच नहीं पाती। हाँ, ये बुद्धि भी कुबुद्धि बन जाती है। यहाँ पर कहा है कि विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, योगी की बुद्धि कैसे होती है? विशुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध। उनमें कोई 3 गुणों का लेश मात्रा नहीं होता। लेकिन जो सामान्य तरह के लोग होते हैं, उनकी बुद्धि दूषित बुद्धि है, और वो ग्रसित है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। तो ये सोच नहीं पाते कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या अनुभव करना चाहिए और क्या इच्छा करनी चाहिए। वो जैसे मन कहता है और वैसे वो कार्य करते हैं। अभी ये मन किस आधार पर सोचेगा, अनुभव करेगा? तो इसके जो पूर्व के जो अनुभव है, इसके आधार पर ही वो आगे भी सोच पाएगा, और इच्छा भी वैसे ही करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे जो पूर्व कर्मफल है, जो हमने पूर्वगत जन्मों में किए हैं, वही जन्म जो कार्य हमने किए हैं, वही कार्य करने के लिए मन क्या करेगा? प्रेरणा देगा। मन अभी हम कुछ नया करते हैं तो उसके लिए मन रेडी नहीं हो पाता। जो मन पहले के जो उसके कार्य जो उसके अंदर स्टोर है, वही करने के लिए उस शरीर को क्या करता है? वो प्रेरित करता है। क्योंकि जो इंद्रियादि है वो मन के द्वारा चलायमान होते हैं। तो ये सामान्य तरह से मन हमारा कार्य करता है। तो इसी के आधार पर हमें क्या मिलता है? फिर अगला देह मिलेगा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न नियति। तो ये हमारे दूषित मन के द्वारा, हमारी देहात्म बुद्धि के द्वारा मन हमारा एडवाइस देता है। तो शास्त्रों में भी कहा है, मन ही मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही है कि जो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। और हम जितने भी हमारे शास्त्र है, वो शास्त्र मन को ठीक करने के लिए ही कहा है। हम देखते हैं जो भी हमारे आचार्यगण हैं, उन्होंने फोकस मन पर ही किया है। दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठारतरे निर्जनेर घरे तब हरिनाम केवल कैतव। तो हम देखते कि आचार्य भी क्या कहते हैं कि मन को ठीक करो, सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, कि सभी तरह से मन को हमें भगवान के चरण कमलों में क्या करना चाहिए? एकाग्र करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हर जगह पर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये मन के ऊपर ही फोकस है। क्योंकि मन है, जब हमारा मन स्थिर होगा,
तो हमारा मन किसी अन्य जगह जैसे कि भगवान की सेवा में है, भगवान के भक्ति में लगेगा। लेकिन मन हमारा स्थिर नहीं है, हाँ, मन हमारा अस्थिर है, यहाँ वहाँ जाता है, तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में मन को ही ठीक करने का विधान दिया है। तो योगी होता है, योगी का मन क्या है, उसने ऑलरेडी प्रयास करके अपने मन को क्या किया है, संयमित किया है। भगवान कहते हैं कि मन कैसे संयमित हो सकता है, अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि सतत अभ्यास करने से और वैराग्य का पालन करने से मन धीरे धीरे क्या होता है, कंट्रोल होता है। हम देखते हैं कि कोई भी कितनी कठिन वस्तु है, लेकिन फिर भी सतत उसको करने से, उसको कंट्रोल करने से, उसको नियमित करने से वो एक समय आता है तो वो कंट्रोल हो जाती है। तो मन, अर्जुन कहते हैं कि वायुरिव सुदुष्करम, कि मन ऐसा है कि हम एक समय वायु को कंट्रोल में कर सकते हैं लेकिन मन को नहीं कर सकते हैं। और ऐसे हम शास्त्रों में उदाहरण भी देखते हैं कि योगी थे, जैसे विश्वामित्र मुनि है, हाँ, अलग अलग जो मुनि है उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की, लेकिन एक समय आया वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि इसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो मन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, वो भगवान के भक्ति में उसका मन लगा रहता है। इसलिए ये जो मन कंट्रोल अपने आप ही, भक्त का जो है उसका मन अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। वो इसके लिए अलग से कोई विधि का पालन नहीं करता है, और इसलिए उसकी बुद्धि भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कहा है कि मना स्वबुद्ध्या अमलया नियम में, कि उसकी बुद्धि अमलय है, मल से रहित है, किसी तरह का उसके अंदर दूषित विचार नहीं है। तो दूषित का अर्थ क्या है, कि जो भगवान के संबंध में नहीं है वो दूषित है। जो भगवान के संबंध में है, जो भगवान के संबंध, भगवान की सेवा के संबंध में है, सोचता है मन, तो वो विशुद्ध मन, विशुद्ध बुद्धि है। और जो इसके विपरीत सोचते हैं तो वो दूषित है। क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत तमात्मनि। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आगे, जब यह मन भौतिकतावादी होता है तो भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है। हम देखते हैं कि आजकल जो भी समाज में जो लोग हैं वो किसकी उन्नति के लिए कार्य करते हैं, भौतिक उन्नति। उनको कुछ अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए कुछ अन्य अन्य चीजें चाहिए, तो उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। अपने घर, धन, ऐश्वर्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि उनका मन क्या है, भौतिकतावादी है, जो भौतिक कार्यों में क्या है, आसक्त है। तो मन उनको क्या प्रेरणा देगा, तो भौतिक कार्य करने के लिए मन उनको प्रेरणा देगा। एक कार्य कर लो, ये वो कर लिया तो फिर ये कर लो, वो कर लो, तो ये भौतिक ही चीजें उनको बढ़ाने के लिए मन प्रेरणा देगा। लेकिन जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है तो जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। तो यहाँ पर कहा है कि जैसे मन अभी एक भौतिकता में लगा है और एक दूसरा क्या है, भगवान के सेवा में लगा है, हाँ, आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की ओर लगा है, तो ये पूर्ण आनंद के लिए, पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए मन लगा है। जैसे कि यही संस्पर्शा होगा दुख योनि व ये बते, जो भौतिकता में लगा हुआ मन है तो वो क्या होगा, भौतिक यही संस्पर्श जब होगा उससे क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा। जैसे कहा जाता है कि जैसे
जैसे हम भौतिकता को टच करते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, दुख है। तो कोई भी चीज हम आध्यात्मिक ना करके भौतिक करते हैं तो उससे क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है। तो हम एक उदाहरण देखें, कोई स्त्री जो गर्भवती है, हाँ, गर्भवती होने से वो क्या है, अभी तुरंत बाद में या थोड़े समय में वो बच्चे को जन्म देगी। तो इसी तरह जैसे कि हम कोई भौतिक कार्यों में लगते हैं तो वो किसको डिलीवर करेगी, दुख को क्या करेगी, डिलीवर करेगी, हाँ, दुख को प्रदान करेगी। हम कितना ही अच्छे तरह से भौतिक कार्य करें लेकिन उसका फल क्या होगा, दुख होगा, उससे कोई सुख नहीं होगा। और सुख भी हम सोचे तो सुख भी क्या होगा, वो क्षणिक होगा, वो कोई वास्तविक सुख नहीं है। तो ये सब समझकर जो योगी है वो अपने विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित होता है। वो अपने बुद्धि यहाँ वहाँ बहुशाखा अनंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम कि इसलिए वो अपने बुद्धि को अन्य अन्य शाखाओं की ओर अग्रसर नहीं करता है। रूपा जी लिखते आगे कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। तो हम देखते हैं कि हर एक परिस्थिति है तो वो उसका ही दास है। तो किसी को परिस्थितिवश किसी को सुअर का जन्म मिला है तो वो सुअर की तरह ही कार्य करने के लिए मन क्या करेगा, उनको प्रेरणा देगा। तो उस परिस्थितियों का वो दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है और ये सबके सब भौतिकता से प्रभावित है। कि प्रत्येक जीव क्या है, अपने अलग अलग इच्छा है और ये इच्छाएं कैसे बने हैं, जो पूर्व के जो उन्होंने जो कार्य किए हैं उसके अनुसार ये इच्छा बनी है। और ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो उसके अंदर क्या हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव कि जो ये काम मतलब इच्छा, हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि कृष्ण इंद्रिय प्रीति आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम कि जो हम अपने वांछा पूर्ण करने के लिए जो भी करते हैं उसे काम कहा जाता है। और जो भी हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो भी इच्छा करते हैं उसे प्रेम कहते हैं। तो ये जो अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की जो इच्छा है, जब ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तब क्या उत्पन्न होता है, क्रोध। हाँ, और ये क्रोध उत्पन्न होने से वो हमेशा से शोक और मोह से प्रभावित होता है और उसके अंदर ये इच्छाएं पूर्ण हो जाती है लेकिन सूक्ष्म रूप में उसके अंदर क्या रह जाता है, वासना। इच्छा और वासना में अंतर क्या है कि ये वासना है क्योंकि इच्छा हमने की और इच्छा की पूर्ति की तो एक तरह से हम देखें कि हम इच्छा की पूर्ति कर ली, लेकिन ये जो वासना है ये वासना कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये वासना अन्य नई इच्छाओं को क्या करती है, उत्पन्न करती है और इससे क्या होता है, भ्रम, हम भ्रमित हो जाता है, हम पागलपन हमारे ऊपर छा जाता है, हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है इन कार्यों को करने से। और ये सब के सब क्या है, ये भौतिकता से प्रभावित है और वो ये सब निरंतर दुखी रहता है। इन आदेशों को पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छाएं पूर्ण कर ली फिर हम सुखी हो गए। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन इच्छाओं को पूर्ण करने से हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो सुख कहाँ है, भगवत गीता में कहा है, अशांत से कुतः सुखम। जब तक व्यक्ति शांत नहीं होता तब तक वो सुखी नहीं रह सकता। और शांति कब होगी, जैसे कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति।
जब तक वो ये समझ नहीं जाता कि सभी तरह से भोक्ता वो भगवान है, सभी लोगों के वो स्वामी है, महेश्वर है, और ऐसे समझकर फिर उनकी सेवा भक्ति में लगता है, तभी जीव को वास्तविक क्या मिलती है, शांति मिलती है। और जब तक शांति जीवन में नहीं है तब तक सुखी नहीं रह सकते। और जो योगी है, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि योगी कौन है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर्गत रूप में युक्त रहता है और सबों में वे सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान कहते हैं कि योगी कौन है, कि हम देखते हैं कि योगी भी ऐसा नहीं है कि जिसकी लंबी दाढ़ी हो, हाँ, जिसके बाल जटा हो, तो वो उसको योगी नहीं कहा गया है। योगी कौन है कि मद गते अंतरात्मना योगी नाम अपनी सर्वेशाम, कि जो समस्त योगियों में जो हमेशा से मेरे में क्या होता है, लीन होता है, तुष्यंति च रमन्ति च, जो हमेशा मेरे बारे में ही श्रवण करता है, मेरे बारे में कीर्तन करता है, हाँ, मेरे बारे में कुछ सुनता है, दूसरों को बताता है, और जो शास्त्रों में जैसे वचन है, शास्त्रों में जैसे कहा है वैसे उसका आचरण होता है, और वैसे दूसरों को वही सिखाता है, वही कौन है, वही योगी है, और वो सबों में सर्वोच्च है। ऐसा नहीं कि वो योगी कोई शास्त्र का कोई भाग ग्रहण कर कर उसको पालन करने में लग जाए, हाँ, हिमालय में जाकर एक पैर के ऊपर वो तपस्या करे तो उसको हम कहेंगे कि ये सबसे बड़ा योगी है। भगवान ये नहीं कहते, भगवान कहते हैं कि जो अंतरात्मा हमेशा से जो मेरा स्मरण में लगा है वही सर्वोच्च योगी है। और ये मत कहते कि ये भगवान कहते कि ये मेरा मत है। कोई कह सकते कि मेरे मत के अनुसार ये है, मेरे मत के अनुसार ऐसा है वैसा है, लेकिन हमें उनके मत की कोई वैल्यू नहीं है। जो भगवान कहते हैं वही सर्वोच्च है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और योगी कौन है कि जो सभी तरह से जो मनोनिर्मित जो धर्म है, जो शास्त्र में नहीं कहे वो धर्म है, इन सभी धर्म से क्या हो जाता है, परित्यज्य, इन कैतव धर्म से क्या हो जाता है, वो निकल जाता है, वही वास्तविक योगी है। और वो योगी भगवान को प्रिय है। उसकी बुद्धि भी क्या होती है, वो जो भी कोई सोचता है वो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सोचता है, उसकी बुद्धि कलुषित नहीं है, 3 गुणों से प्रभावित नहीं है, वो शुद्ध सत्व में कार्य करता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो भी वैष्णवेरे क्रिय मुद्रा विज्ञान भुजा, कि जो भगवान के भक्त है वो जो भी कुछ कार्य करते हैं, हालांकि हमें ऐसा लग सकता है कि उनके ये जो कार्य हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके कार्य समझने के लिए भी हमें एक लेवल की शुद्धता चाहिए। जैसे कोई शुद्ध व्यक्ति सतोगुण व्यक्ति वाला ही जो कोई सतोगुण में है दूसरा, तो उसको पहचान पाएगा। एक तमोगुणी व्यक्ति सतोगुण वाले को नहीं पहचान सकता, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति तमोगुण वाले को जानता है उसके कार्य, क्योंकि वो उन गुणों से क्या हुआ है, गुजरा है। इसी तरह से जो भक्त है वो सामान्य कर्मियों को जानता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही वो उग्र कर्म में क्या हुआ था, लगा हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, उन उग्र कर्मों को छोड़ दिया, और अभी वो क्या है, जो शास्त्रों द्वारा नियोजित है, यह शास्त्र विधि मुस्तजे वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। किम कार्य, और जो क्या कार्य करणीय है और जो क्या करणीय नहीं है उसके अनुसार वो क्या करता है, कार्य करता है। तो भक्त सभी को जानता है, भक्त ज्ञानी को भी जानता है, भक्त कर्मी को भी जानता है, भक्त योगी को भी जानता है, क्योंकि वो योगी में भी कौन है, योगी नाम अभी सर्वेशाम, वो योगी में भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है।
इसलिए भगवान का जो भक्त है, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है और वो सबसे ऊपर है, जो इन गुणों से सबसे ऊपर है, शुद्ध सत्व में वो स्थापित रहता है। उसके अंदर क्या नहीं होता, न ही मिथ्या अहंकार होता है उसके अंदर, न तो भौतिक सतोगुण रजोगुण और तमोगुण रहते हैं और अहंकार भी नहीं रहता। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। और वो किस में लगा हुआ होता है, भगवान के सेवा में लगा हुआ होता है। सामान्य तरह से लोग अपने इंद्रिय तुष्टि के उपार्जन में, धन उपार्जन में, इंद्रिय तुष्ट करने के लिए वो चीजें बसाने में लगे हुए होते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है इन सबों से परे भगवान की सेवा में लगा हुआ होता है। भगवान की सेवा क्या है, किन कार्यों में आते हैं, ना भगवान की सेवा कर्म में आते हैं, न भगवान की सेवा विकर्म में आती है। भगवान की सेवा क्या है, अकर्म में आती है, कि भगवान की सेवा करने से हमें कौन सा भी कर्म फल नहीं मिलेगा, ना हमें पाप होगा ना पुण्य होगा। हाँ, इससे क्या हो गए, ये आध्यात्मिक पुण्य है। साधारण ये पुण्य होता है, उससे कोई हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्य लोक विशंति। तो ये वाला ये पुण्य नहीं है। ये पुण्य क्या है, आपको भक्ति की ओर उन्मुख करने के लिए प्रेरित करेगा। ये भक्ति ऐसी है। भक्ति अपने आप ही पुण्य कर्म है। हम कहते हैं कि जो कर्मकांड करते हैं, जो लोग कर्मी होते हैं, तो अलग अलग कर्म कांड करने से वो पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो ये भगवान की भक्ति है, ये भक्ति अपने आप में ही क्या है, पुण्य कार्य है। आपको कोई अलग से कोई इसके लिए नहीं करना पड़ेगा, पुण्य यज्ञ नहीं करने पड़ेंगे। और ये भक्ति भी गुणातीत है। और इन तात्पर्य में हम देखते हैं कि क्या कहा है, कि विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे। अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे। तदाकार का अर्थ क्या है, कि हम देखते हैं कि तद आकार, कि सामान्य तरह से ये नहीं है कि जैसे कि मायावादी लोग हैं या जो भगवान के स्वरूप में लीन होना चाहते हैं, जो ऐसी मुक्ति चाहते हैं, तो ऐसी मुक्ति भगवान का जो भक्त है ये नहीं चाहता, भगवान में लीन होना नहीं चाहते। भगवान की जो इच्छा है, भगवान की इच्छा क्या है, सभी तरह के लोगों को मेरी भक्ति मिले, हाँ, मेरी लोग जो है वो मेरी सेवा करे। तो ये इच्छा है, ये इच्छा जीवात्मा की हो जाती है और इन इच्छाओं के द्वारा वो मन को लगाता है। तो एक तरह से देखे तो मन भी क्या है, भगवान की इच्छाओं में क्या हुआ, अपनी इच्छा, भगवान की इच्छाओं के अलावा उसकी कोई और इच्छा नहीं है। तो एक तरह से हम देखें तो वो भी क्या है, तदाकार हो गए। तो भक्त ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं। भक्त ऐसा नहीं कि जो भगवान के जो सायुज्य मुक्ति है, भगवान में लीन हो जाना, ये भक्त मुक्ति नहीं चाहते। केवलम नरकायते, ऐसी मुक्ति क्या है, एक नरक के समान ही भक्त होता है, वो इन मुक्ति को नरक के समान ही मानता है और जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। और जो जीवात्मा की जो भी इच्छाएं है, वो इच्छाएं जो जैसे कि भगवान की इच्छाएं है, इन इच्छाओं के अलावा उसकी कोई और इच्छाएं नहीं होती। इसलिए हम क्या एक उदाहरण स्वरूप देखें तो कोई घर में पति पत्नी होते हैं, कोई पति डिसीजन लेता है कि हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन हम देखें कि आपकी पत्नी की राय क्या है, तब वो कहते हैं कि मेरी पत्नी की राय कोई अलग नहीं हो सकती। तो हम तो एक तरह से देखें कि उनकी पत्नी की भी इच्छाएं क्या है, जैसे अपने पति की इच्छा है। इसी तरह जैसे कि भगवान की इच्छा है, वैसे इच्छा भगवान के क्या होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त की
इच्छा होती है। हाँ, इसलिए वो भगवान की इच्छा है प्रचार करने की, इसलिए भगवान के भक्त की भी इच्छा क्या होती है, भगवान के नाम गुण रूप लीला का प्रचार करने की। भगवान की इच्छा है कि सभी जीव मेरे पास आ जाए। तो भगवान के भक्तों की इच्छा क्या है कि कैसे कि सभी तरह से जो जीव यहाँ पर फंसे हैं, संघर्ष कर मनस्ष्टान इंद्रियाने प्रकृति स्थानिक कर्षति, कि जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, तो इन संघर्ष से कैसे निकलकर भगवान की सेवा की ओर उन्मुख हो जाए। तो ये हम देखते हैं कि ये इच्छाएं भक्त की हो जाती है। तो ये तरह से हम देखें कि ये भी क्या है, तदाकार है। जीवात्मा परमात्मा में तदाकार होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव, और ये सब ऐसा करने से जीव क्या हो जाता है, तुष्ट हो जाता है। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, जैसे हम खाते हैं, जब हम खाते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे ऑटोमेटिक तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि प्राप्त होगी। इसीलिए जब हम जीवात्मा जब जैसे परमात्मा की इच्छाओं के अनुसार अपने आप को लगाता है, वैसे ही वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, तुष्ट, और वो भक्ति द्वारा पुष्ट और पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, और तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है। और तुष्टि की चरमावस्था क्या है, भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम। वो धीरे धीरे भगवत प्रेम प्राप्त करने की अवस्था तक पहुंच जाता है। उसके अंदर सभी तरह से जो षड विकार है, षड विकार उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। कभी वो हंसता है, कभी वो गाता है, कभी वो रोता है भगवान के प्रेम में। ये क्या है, भक्ति की क्या है, चरमावस्था है। वो रागात्मिका भक्ति में क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। रागात्मिका भक्ति का अर्थ क्या है कि राग, भक्ति में क्या है, राग है, स्पॉन्टेनियस, उसके अंदर वो प्रेम है भगवान के लिए। हाँ, उसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि आप भगवान के लिए ये करो, आप भगवान के लिए वो करो। वो स्वाभाविक तरह से भगवान की सेवा के और क्या होता है, उन्मुख होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं उसके सभी कार्यकलाप क्या हो जाते हैं, जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्षता देख लिया जाता है तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं, और जब जीव उनके आदेशों को पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपने भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है, और उसको क्या, लब्धोप शांति, फिर उसको क्या हो जाते हैं, शांति प्राप्त हो जाते हैं। तो हम एक तरह से देखें तो हर कोई यहाँ पर शांत होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। तो एक शांत और सुखी होने के लिए ये कोई विधान नहीं है कि हम भौतिकता में लगे रहेंगे और शांति और सुखी हो जाएंगे। एकमात्र उपाय क्या है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक में हमें पूर्ण रूप से अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को, अपने मन के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, अपने बुद्धि के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। हाँ, अपनी इच्छाओं के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। इन सभी को क्या करना पड़ेगा, सवै मन कृष्ण पदारविंदो, कि सभी अपने जो मन है, इंद्रिया है, इन सभी को हमें भगवान की ओर उन्मुख करना होगा, तभी हमें शांति प्राप्त होगी। हम कितने ही जीवन में धन कमा ले, कितना ही ऐश्वर्यमय बन जाए, तभी हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्र के द्वारा हमें सुख और शांति प्राप्त करनी पड़ेगी। हमारे मन के द्वारा मनोरथे नासतो धावतो बहि, और जैसे कि मन हमारा इधर उधर भागता रहेगा तो कभी भी हम शांति नहीं मिलेगी, और अशांति होने से कि सुख भी प्राप्त नहीं होगा। और उसके सभी भौतिक कार्यकलाप बंद कर देते हैं। पूर्ण योगी कौन है कि एक समय आता है, धीरे धीरे वो कर्मी से ज्ञानी, ज्ञानी से ध्यानी, और ध्यानी से जो भक्त बनने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे भक्त में भी वो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अवस्था में
अग्रसर होता है, और उत्तम अवस्था में जब भक्त चला जाता है तो उसके सभी कार्यकलाप क्या हो जाते हैं, भौतिक कार्यकलाप बंद हो जाते हैं, सभी आध्यात्मिक कार्यकलापों में वो हमेशा से लीन रहता है, तभी वो पूर्ण आनंद प्राप्त होता है उस जीव को। तो हम इस श्लोक से ये देख सकते हैं कि कैसे एक जीव मन को नियंत्रित करके हमेशा से विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने आप को नियोजित करके भगवान के कार्यकलापों में हमेशा लीन रहता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।